सरयू राय का मिशन सुधार, मालिकाना हक, नगर निगम और जलापूर्ति पर बड़ा ऐलान। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। बिष्टपुर स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनहित है। सरयू राय ने पुरानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मालिकाना हक को जनहित में लागू करने में उनकी नीतियां बड़ी बाधा बनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में पूरी मजबूती से उठाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे। विधायक ने नगर निगम की बदहाल स्थिति पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, पानी का संकट, जिसमें क्षेत्र में जलापूर्ति की स्थिति लचर है, कचरा प्रबंधन फेल है, वही अपना भवन तक नहीं है, यहाँ तक कि नगर निगम का खुद का कार्यालय तक नहीं है। सरयू राय ने इसे सिर्फ नाम का नगर निगम करार दिया और इसे सुधारने का वादा किया। विधायक ने कहा कि मुहर्रदा जलापूर्ति योजना को तेजी से लागू करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। जनता को बेहतर पानी की सुविधा देना उनकी प्राथमिकता में है। सरयू राय ने वादा किया कि पिछले 5 वर्षों में जो जनहित कार्य अधूरे रह गए, उन्हें संयम और संकल्प के साथ पूरा करेंगे। इन तीनों समस्याओं का कारण है कि आरंभ में ही इसमें गलतियां हो गई हैं और बाद में भी ऐसे काम सरकार के स्तर पर हुए हैं जिसके कारण से इन समस्याओं को सुलझाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए मुहर्रदा, मालिकाना और म्यूनसिपैलिटी के बारे में सरकार को स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये शहर नगर निगम बनेगा या औद्योगिक नगर बनेगा, और मालिकाना मिलने की राह में अगर पिछली सरकार के समय 2017 में हुआ निर्णय बाधक है तो उस निर्णय को हम कैसे ख़त्म करेंगे और मुहर्रदा का सेकेंड फेज कैसे कितना जल्दी हम शुरू करेंगे, क्योंकि मुहर्रदा जलापूर्ति की जड़ में ही गलतियां हैं, कमियां हैं। नहीं तो मुहर्रदा जलापूर्ति योजना का स्वरूप आज अलग हुआ होता। कलाई में, कपाली में, मानपुर में कहीं भी कोई कचरा निष्पादन की व्यवस्था नहीं है। आदिलपुर में भी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किसी निजी जमीन पर उनके साथ एग्रीमेंट करके वहाँ गिराया जाता है। कोई एक नहीं है, इतना बड़ा जमशेदपुर शहर है, कहीं आज तक कोई व्यवस्था 2016 के बाद से यहाँ कचरा निष्पादन। और कचरा निष्पादन का मतलब ये नहीं है कि कहीं कचरा गिरा दिया, डंप कर दिया। कचरा निष्पादन से मतलब है कि आप उस कचरा को अलग करेंगे, जिस कैटेगरी का कचरा है उसके हिसाब से उसका निस्तार करेंगे, उससे एनर्जी बना सकते हैं आप, उससे खाद बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मशीनरी करेंगे। इन्होंने क्यूब नाम की एक संस्था के साथ समझौता कर लिया है, मगर आज भी कचरा का निष्पादन सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक और डंप कर दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दे रहे हैं, उससे फिर एक डंप कर रहे हैं। तो मैंने एनजीटी में हस्तक्षेप किया है और हमारे अधिवक्ता हैं ई सोनारी के बुनियादी लाल भट्टा के इलाके में, जहाँ पीने का पानी अब तक नहीं था, वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था हम लोगों ने कल है। बिरसा नगर और अन्य क्षेत्रों में लगभग 40 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, वो भी गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण हम लोगों ने कराया पथ निर्माण विभाग से। और टाटा स्टील के साथ वार्तालाप करके, सरकारी स्तर पर बैठक करके हम लोगों ने उनको राजी किया कि वे पानी और बिजली सभी घरों में, सभी बस्तियों में देंगे। उन्होंने यह काम आरंभ भी कर दिया था बागुनाथबाद के इलाके में, जहाँ उनकी बिजली नहीं थी, वहाँ उन्होंने बिजली देने के लिए सारा काम कर लिया है। बागुन नगर का भी हिस्से में कर लिया है, बिरसा नगर का सर्वे करने वाले थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। अभी एकमात्र हम लोगों के पास सौदागृह है सोरेखा नदी के किनारे। एक और सौदागृह हम लोगों ने बनवाने का काम किया यहाँ पर चिंपू के इलाके में।
ठीक है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है और उसका काम आधा से अधिक हो चुका है। समस्या तो मुहर्दा, मालिकाना और म्यूनसिपैलिटी, इन तीनों पर हमने काम किया। मुहर्दा का सेकेंड फेज हमने स्वीकृत कराया। फर्स्ट फेज में जो गड़बड़ियाँ थी उसको दूर कराया, और मुहर्दा में जो ऐतिहासिक गलती हुई थी, भूल हुई थी, प्रशासन कहें, सरकार कहें, प्रतिनिधि कहें हमसे, जिसके कारण से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था, और एक धारणा बन गई है कि मुहर्दा में जो पीने का पानी आता है उसको पिया नहीं जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पानी जांच कराना, जहाँ शिकायत आई वहाँ जांच कराना, 6000 नया कनेक्शन देना, और सबसे बढ़कर जो केलको में भुवनेश्वरी मंदिर के आसपास का ऊंचा इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ के लिए अलग टंकी बनवाना, एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खड़ा कराना, मुहर्दा फेज 2 में किया। कल मैंने पता किया तो अभी जुस्को और जेएनएससी में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, इसी कारण से वो काम शुरू नहीं हो पाया। सरयू राय ने वादा किया कि पिछले 5 वर्षों में जो जनहित कार्य अधूरे रह गए उन्हें वे संयम और संकल्प के साथ पूरा करेंगे। क्या सरयू राय के प्रयास जमशेदपुर की सूरत बदल पाएंगे? क्या जनता को मालिकाना हक और जल संकट से निजात मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जनता को मिलेंगे। तब तक उम्मीद और इंतजार जारी है।